हजूर खड़ा हुआ और फिर हम देखेंगे कि उसने बातें जो हैं वो शुरू की हैं। जब उसने कहना शुरू किया कि कहाँ से शुरू किया, 50 से उसने शुरू किया, और फिर उसके बाद 45 पे आया कि खुदावंद अगर 50 लोग हों, 45 लोग हों, 40 हों, 30 हों, 20 हों, और 10 पे आकर हो गया तो खुदा शफायत कर रहा है कि अगर इतने लोग उस जगह पे मिल गए तो क्या भी तू हलाक करेगा। खुदावंद कहने लगा अगर मुझे 10 भी मिल जाएं तो मैं हलाक जो है वो नहीं करूँगा। यानी खुदावंद चाहता है कि अगर हमें एक आदमी खड़ा हो जाए तो खुदावंद जो है उस कौम को बचाने के लिए कादर है। फिर उसके बाद मूसा को देखते हैं, इमाल उसका 32 बाब में अगर हम देखें तो उसमें हमें सारा मिलेगा। मैं मेरा ख्याल है कि इसको सॉरी खरूज 32 को हम लोग देख आए। मैंने सोचा कि इसको पढ़ ही लें तो अच्छा है। खरूज 32 बाब उसकी 11 आयत को जब हम देखते हैं, इसको स्किप करता जाऊंगा, सारा नहीं पढ़ूंगा। तो इसलिए लिखा है तब मूसा ने खुदा के करके कहा, खुदावंद क्यों तेरा गज़ब अपने लोगों पर भड़कता है जिनको अजीम और दस्ते कवी से मुल्क मिस्र से निकाल लाया। अब खुदावंद को जब वो शफायत कर रहा है तो मकसद ये है कि खुदावंद को याद दिला रहा है कि तो कितने कुव्वत बाजू से, पहले खुदावंद को याद करा रहा है तो कितना पावरफुल खुदावंद है, किस तरह इनको जो है वो बचाया। फिर उसकी 12वीं आयत में अगर हम देखें तो उधर कहता है मिस्री लोग ये क्या क्यों पाए कि वो उनको बुराई के लिए निकाल ले गया ताकि उनको पहाड़ों में मार डाले और उनको रुए ज़मीन पर से फना कर दे। सो तो अपने कहरे गज़ब से बाज आ और अपने लोगों से उस बुराई करने के ख्याल को छोड़ दे। खुदावंद को जो है वो गैरत दिला रहा है। तो मिस्री क्या कहेंगे कि यार यहाँ ले गया और वहाँ जाके मार दिया। यानी तरीकाकार देखो उसका, पहले उसका जोर बाजू दिखा रहा है, फिर उसको गैरत दिला रहा है। यानी मूसा का अपने तरीक़ेकार था शफायत करने का। फिर उसके बाद हम देखते हैं 13वीं और 14वीं आयत जो है उसमें जब हम देखते हैं तो अपने बंदों और इब्राहिम, फिर इब्राहिम, इसहाक और यकूब का वास्ता जो है वो दे दिया कि यार उनकी खातिर ही तूने इनको छोड़ दे जिनसे तूने अपनी ही कसम खाकर ये कहा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के तारों की मानद बढ़ाऊंगा और ये सारा मुल्क जिसको मैंने जिक्र किया तुम्हारी नस्ल को बख्शूंगा कि वो सदा उसके मालिक रहें। तब खुदावंद ने बुराई के ख्याल को छोड़ दिया। उसने कहा था मैं अपने लोगों के लिए करूंगा। मकसद ये है कि खुदावंद जो वो बुराई जो उनको मारने वाला था उसको जो है खुदावंद ने छोड़ दिया। फिर उसके बाद अगर 32 आयत, फिर उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा। फिर 32 आयत में जाके वो और ज्यादा जो है अपने ऊपर ले जाता है, क्योंकि खुदावंद का प्यारा था तो वो अपने ऊपर ले गया। अब देखे क्या कहता है 32 उसका जो 32 आयत है, खरूज 32 बाब की 32 आयत कहता है अब अगर तू उनका गुनाह मुआफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम किताब में से जो तूने लिखी है हटा दे। यानी देखें कि अपने लोगों की खातर, उनके प्यार की खातर कहता है कि मेरा नाम किताब या से निकल जाए लेकिन ये लोग जो हैं वो बच जाएं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि शफायत करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि वो अपनी जान जो है वो जाती है जाए लेकिन अपने लोगों के बचाने की खातिर जो है वो शफायत कर रहा है। लेकिन खुदावंद ने कहा कि मैं उसी का नाम को निकालूंगा जो गुनाहगार है, तेरा काम नहीं। और इस वजह से खुदावंद ने उनको मुआफ़ भी जो है वो कर दिया। फिर उसके बाद हम शफायत को देखेंगे। अज़रा ने शफायत की, डैनियल 9 बाब उसकी 4 आयत में देखें शफायत जो है वो की, एलिया ने शफायत की। ठीक है, फिर उसके बाद जो यस्सू है, यस्सू ने खुद शफायत की। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि शफायत करने वाले जब लोग होंगे तो खुदावंद जो है वो जो है आसमान से बारिश बरसाएगा और अपने लोगों को मुआफ़ करेगा और बरकत जो है उस मुल्क में जो है वो होगी। इसलिए आज वक्त है कि हम अपने मुल्क के लिए खड़े हों और उनके लिए दरख्वास्त करें, मुनाजात करें, अपनी जितनी पिटिशन्स हैं खुदावंद के सामने रखें, खुदावंद ताकि हमें जो है वो मुआफ़ करे
اور اپنا قہر دور کرے تاکہ ہمارے ملک کے حالات، فیملی کے حالات، سب حالات جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں۔ تواریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں 14 باب میں، اس میں سلیمان نے دعا کی۔ اس جگہ پہ دعا کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، جب ہیکل بنی تھی، وہ سارا نہیں پڑھوں گا، لیکن اس وقت دعا کی تو اس وقت خداوند جو ہے وہ کیا کہتا ہے 13ویں آیت میں، 7 باب کی 13ویں آیت، دوسرا تواریخ 7 باب کی 13ویں آیت میں خداوند کہتا ہے اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، اگر اب دیکھیں وبا بھی آئی ہوئی ہے، ملک میں پیسہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد ٹڈیاں آتی ہیں تو سارا کچھ چٹ کر جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے ملک میں ٹڈیاں ہی کھا گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ حالات ہو گئے ہیں، اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کہتا ہے پھر تم لوگوں نے یہ بات کرنی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ خداوند جو ہے وہ بحال مانگتا ہے، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ درمیانی کوئی ہو جو اس کے درمیان جو ہے وہ کھڑا ہو سکے۔ آج خداوند چاہتا ہے کہ جتنے ہم مسیحی بہن بھائی ہیں، جتنے بھی دعا گو ہیں جو خداوند میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں اور پھر خداوند جو ہے شفا دے گا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔